भाइयों, अगर आप भी मानते हो कि केएल राहुल शुभमन गिल से ज्यादा भरोसेमंद बल्लेबाज और एक बेहतर कप्तान है, तो भाई दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना। भाई क्या मुकाबला था आज। 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच और सच में बोले तो पूरा पैसा वसूल मुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम खंडेरी में, और भाई साहब माहौल ऐसा था कि सांसें थम जाए। मैच की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के टॉस जीतने के साथ और बिना जरा सा सोचे समझे कीनी टीम ने पहले गेंदबाजी चुन ली। सीधा सीधा भारत को पहले बैटिंग की अग्नि परीक्षा। इसके बाद रन बरसाने के इरादे से भारत के 2 धाकड़ ओपनर मैदान में उतरे। एक तरफ हिटमैन रोहित शर्मा और दूसरी तरफ टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। दोनों के कंधों पर टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। उधर न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी आई काइल जेमिसन के हाथों में, और भाई क्या लाइन लेंथ थी। पहले ही ओवर में जेमिसन ने ऐसी टाइट गेंदबाजी की कि रोहित शर्मा भी थोड़ा संभल कर खेलने पर मजबूर हो गए। राजकोट की पिच शुरू से ही तेज गेंदबाजों को मदद दे रही थी और गेंद ऐसे मूव कर रही थी जैसे गेंदबाज की उंगलियों पर नाच रही हो। ओ भाई, शुरुआत से ही मैच में मजा आने लगा था। इसी वजह से भाई पहले ओवर में टीम इंडिया का खाता तक नहीं खुल पाया। फिर दूसरे छोर से पारी का दूसरा ओवर डालने आए जैकरी फॉक्स, लेकिन भाई साहब कहानी वहीं की वहीं रही। गेंद कुछ ज्यादा ही हरकत कर रही थी, कभी अंदर आ रही थी तो कभी बाहर निकल रही थी। ऐसे में दोनों भारतीय ओपनर चाहकर भी अपने हाथ खोल नहीं पा रहे थे। तीसरे ओवर में फिर से काइल जेमिसन ने वही पुराना प्लान अपनाया और एकदम टाइट गेंदबाजी की। नतीजा ये रहा कि 3 ओवर पूरे होने तक भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 2 रन ही नजर आ रहे थे। स्टेडियम में बैठे फैंस भी थोड़ा टेंशन में आ गए थे। लेकिन भाई असली मोड़ आया चौथे ओवर में। जैकरी फॉक्स के सामने शुभमन गिल ने दबाव की सारी गांठें खोल दी। बाहर जाती एक गेंद पर गिल ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका ठोक दिया। ओ भाई क्या शॉट था। ये टीम इंडिया का पहला चौका था जो करीब 20 गेंदों के लंबे इंतजार के बाद आया और डगआउट में भी थोड़ी राहत दिखी। हालांकि दूसरे एंड पर रोहित शर्मा अब भी थोड़ा जूझते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जेमिसन उन्हें सांस लेने की भी जगह नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही छठे ओवर में रोहित का सामना फिर से जैकरी फॉक्स से हुआ, भाई तब हिटमैन ने अपना असली रूप दिखा दिया। अनुभव काम आया और रोहित शर्मा ने इस ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए। देखते ही देखते सारा दबाव उड़न-छू हो गया और भाई लोग यहीं से रोहित शर्मा ने गियर बदला और फिर पीछे मुड़कर देखने का नाम ही नहीं लिया। जो शुरुआत में रोहित शर्मा को परेशान कर रहे थे वही काइल जेमिसन, उनके खिलाफ 7वें ओवर में हिटमैन ने पूरा हिसाब बराबर कर दिया। ओ भाई क्या बॉलिंग थी और क्या जवाब आया। रोहित शर्मा ने अपने पुराने अंदाज में 2 जबरदस्त चौके ठोक दिए और कीवी टीम को सीधा बैकफुट पर धकेल दिया। इस पलटवार के बाद भारत की रन गति भी रफ्तार पकड़ चुकी थी। 8वें ओवर में अब कप्तान शुभमन गिल भी रंग में दिखे। जैकरी फॉक्स की आखिरी 2 गेंदों पर पहले एक शानदार चौका और फिर एक ऊंचा लंबा छक्का जड़ दिया। भाई साहब दोनों की ये साझेदारी देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल भी थोड़ा टेंशन में आ गए थे। भारत को अब एक दमदार शुरुआत मिल चुकी थी। इसी वजह से 9वें ओवर में क्रिस्टन क्लार्क को अटैक पर लाया गया, लेकिन यहां भी शुभमन गिल ने कोई रहम नहीं किया और 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। देखते ही देखते भारत की ओपनिंग पार्टनरशिप 50 रन के पार पहुंच गई। माहौल पूरा इंडिया इंडिया हो गया था। लेकिन भाई अब मैच में पहली बार स्पिन की एंट्री हुई। 10वें ओवर में जेडन लेनिक्स के आने से बल्लेबाजों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर 11वें ओवर में क्रिस्टन क्लार्क ने सिर्फ 6 रन दिए, जिससे रोहित शर्मा पर एक बार फिर दबाव बनता दिखा। और इसी दबाव में कुछ बड़ा करने के चक्कर में 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने विल यंग को एक आसान कैच थमा दिया। सेट हो चुके रोहित शर्मा 38 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भाई लोग अच्छी शुरुआत के बाद फिर वही कहानी, पारी बड़ी नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद मैदान पर उतरे क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार, इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली। और भाई पहली ही गेंद पर क्लासिक कवर ड्राइव, सीधा चौका। क्या एंट्री थी, स्टेडियम एकदम गूंज उठा। उधर शुभमन गिल अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। 15वें ओवर में काइल जेमिसन की आखिरी गेंद पर गिल ने शानदार चौका जड़ दिया और भाई साहब इसी के साथ उनका बेहतरीन 50 पूरी हो गई। स्टेडियम में तालियों की गूंज थी और ड्रेसिंग रूम में भी खुशी साफ दिख रही थी। अर्धशतक के बाद तो जैसे गिल और विराट कोहली दोनों ने मिलकर गियर बदल दिया। 17वें ओवर में दोनों ने जेमिसन पर हमला बोला और लगातार 2 शानदार चौके बटोर लिए। ओ भाई, लग रहा था अब रन की बरसात होने वाली है। लेकिन तभी जेमिसन ने चालाकी दिखाई और उसी ओवर में शुभमन गिल को डैरिल मिचेल के हाथों कैच करवा दिया। कप्तान शुभमन गिल 53 गेंदों में 56 रन की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए।
गिल का विकेट न्यूजीलैंड के लिए किसी राहत से कम नहीं था, क्योंकि वो गजब की लय में नजर आ रहे थे और लंबे समय तक टिक सकते थे। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, लेकिन कप्तान के आउट होते ही न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया की रन गति पर पूरा ब्रेक लगा दिया। खासकर श्रेयस अय्यर, जो अभी नए नए क्रीज पर आए थे, वो अपनी टाइमिंग में बिल्कुल भी नहीं दिखे। बड़े शॉट लगाने में उन्हें काफी परेशानी हो रही थी और दबाव धीरे धीरे उनके ऊपर चढ़ता जा रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 22वें ओवर में क्रिस्टन क्लार्क की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में श्रेयस अय्यर गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए और माइकल ब्रेसवेल को आसान सा कैच थमा बैठे। श्रेयस अय्यर इस मैच में 17 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भाई लोग, इंडिया ने एक के बाद एक 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। इसी का फायदा उठाकर न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार वापसी की और अब मुकाबले में पूरा दबाव भारतीय टीम पर आ चुका था। मैच यहां से फिर एकदम पलटता हुआ दिख रहा था। अब क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आए केएल राहुल। इधर दूसरी तरफ पहली से जमे हुए विराट कोहली मौजूद थे। दोनों ने मिलकर पारी को संभालना ही शुरू किया था कि तभी एक बार फिर क्रिस्टन क्लार्क गेंदबाजी पर लौट आए और भाई क्या कमाल की गेंद थी। अंदर की तरफ आती हुई गेंद पर विराट कोहली चकमा खा गए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधी स्टंप से टकरा गई। विराट कोहली 29 गेंदों में 23 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। भाई लोग, शानदार लय में चल रहे विराट का यूं आउट होना टीम इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं था। कुछ ही ओवरों में न्यूजीलैंड ने पूरा मैच अपनी तरफ मोड़ लिया था और भारतीय डगआउट में सन्नाटा सा छा गया था। अब मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा, लेकिन कीवी गेंदबाज जिस तरह से टाइट बॉलिंग कर रहे थे, ऐसे में रन बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर भी जडेजा और केएल राहुल ने हार नहीं मानी। दोनों ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए गेंदबाजों का डटकर सामना किया और एक नाजुक वक्त में टीम के लिए जरूरी साझेदारी खड़ी की। हालांकि इंडिया को काफी देर तक बाउंड्री का इंतजार करना पड़ा। गेंद मैदान के हर कोने में फील्डर के पास ही जा रही थी, जिसकी वजह से रन रेट धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगा था। माहौल थोड़ा भारी सा हो गया था। लेकिन तभी 28वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ग्लेन फिलिप्स और भाई यहीं पर केएल राहुल ने अपने पैर आगे बढ़ाए और एक्स्ट्रा कवर के बीच से क्लासिक चौका ठोक दिया। क्या शॉट था भाई! ये चौका करीब 63 गेंदों के लंबे इंतजार के बाद आया था और इसी के साथ टीम इंडिया को थोड़ी राहत की सांस मिली। राजकोट की इस पिच पर शुरू में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को खूब मदद मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी हुई, स्पिनरों को उतना टर्न और उछाल नहीं मिल पाया। इसी वजह से रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की जोड़ी के लिए लगातार बड़े शॉट खेलना आसान नहीं हो रहा था। फिर भी भाई लोग, दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और बड़े ही समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते रहे। खास तौर पर केएल राहुल इस मैच में अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि आज कुछ खास करने के मूड में हैं। पारी के 36वें ओवर में जैसे ही जैकरी फोक्स गेंदबाजी पर आए, राहुल ने मौका देखते ही 2 शानदार चौके जड़ दिए। ओ भाई, टाइमिंग एकदम टॉप क्लास थी। इन 2 चौकों के साथ ही राहुल और जडेजा की ये साझेदारी देखते ही देखते 50 रन के पार पहुंच गई। दूसरी तरफ जडेजा भी काफी समझदारी से खेल रहे थे। वो ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे थे, लेकिन हर रन में राहुल का पूरा साथ निभा रहे थे। इस पार्टनरशिप ने टीम इंडिया पर बना दबाव काफी हद तक खत्म कर दिया था और मैच फिर से बराबरी पर आता दिख रहा था। लेकिन भाई, क्रिकेट है तो ट्विस्ट तो आएगा ही। 39वें ओवर में गेंदबाजी पर आए माइकल ब्रेसवेल की पहली ही गेंद पर जडेजा बड़ा शॉट खेलने गए और दुर्भाग्य से गेंद सीधी ब्रेसवेल के हाथों में चली गई। जडेजा 44 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। जडेजा का यह विकेट भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इसी के साथ 73 रनों की अहम साझेदारी टूट गई। इसका फायदा उठाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने एक बार फिर मैच में वापसी कर ली। अब देखना दिलचस्प था कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आए थे इस मुकाबले में चुने गए युवा नीतीश कुमार रेड्डी। मैच एक बार फिर नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। इधर मैदान पर डटे हुए और टीम इंडिया के लिए सोने जैसी पारी खेल रहे केएल राहुल ने इसी बीच अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ओ भाई, क्या कंट्रोल था उनकी बैटिंग में। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर राहुल ने एक और काम की साझेदारी खड़ी करनी शुरू कर दी। मौका मिलते ही वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर करारे चौके भी जड़ा थे। केएल राहुल इस पूरे मुकाबले में पूरी तरह काबू में खेलते हुए नजर आ रहे थे। उनके शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग ने एक बार फिर कीवी गेंदबाजों को उलझन में डाल दिया था। दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी भी अब जम चुके थे और बिना किसी घबराहट के बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर पारी के 44वें ओवर में जब क्रिस्टन क्लार्क गेंदबाजी पर आए, उसी ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने हाथ खोल दिए और एक शानदार बाउंड्री जड़ दी। भाई साहब, उसी के साथ स्कोरबोर्ड ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। राहुल और नीतीश की यह साझेदारी भी अब 50 रन के पार पहुंच चुकी थी और भारत मजबूत स्थिति में दिख रहा था। लेकिन क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता।
47वें ओवर में जैकरी फॉक्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट हो गए। नीतीश इस मैच में 21 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भाई लोग, नीतीश का विकेट इस वक्त इंडिया को भारी पड़ सकता था, क्योंकि आखिरी ओवरों में उनकी मौजूदगी टीम के लिए काफी जरूरी थी। अब बल्लेबाजी के लिए आए हर्षित राणा, लेकिन एक बात साफ थी, केएल राहुल अभी भी क्रीज पर चट्टान की तरह खड़े थे और विकेट गिरने के बावजूद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने एक और दमदार चौका ठोक दिया। क्या बात है भाई। लेकिन भाई, उनके साथ बल्लेबाजी करने आए हर्षित राणा ज्यादा देर टिक नहीं पाए। जेडन लेनॉक्स की गेंद पर हर्षित राणा ने हवा में शॉट खेल दिया और माइकल ब्रेसवेल ने बड़ा ही आसान सा कैच लपक लिया। हर्षित राणा सिर्फ 4 गेंदों में 2 रन बनाकर वापस लौट गए। अब भाई लोग, आखिरी ओवरों में जो भी करना था, पूरी जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर आ चुकी थी और केएल राहुल ने भी दिखा दिया कि वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी क्यों माने जाते हैं। विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर राहुल ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की कि मैदान में मौजूद हर फैन खड़ा हो गया। पारी के 49वें ओवर की पहली ही गेंद पर काइल जेमिसन के खिलाफ राहुल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका ठोक दिया। ओ भाई, क्या क्लास थी उस शॉट में। अब केएल राहुल अपने शतक से बस कुछ कदम दूर थे और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने कमाल का शॉट खेलते हुए अपना वनडे करियर का 8वां यादगार शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। संकट के समय टीम को संभालने वाले केएल राहुल की इस शतकीय पारी ने भारत को एक दमदार स्थिति में पहुंचा दिया था। लेकिन भाई, राहुल यही रुकने वाले नहीं थे। आखिरी ओवर में भी उनका बल्ला आग उगलता रहा। इस अंतिम ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ दिए और अकेले 12 रन बटोर लिए। और भाई लोग, केएल राहुल की इसी लाजवाब और जिम्मेदारी भरी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 284 रनों का बड़ा और चुनौती भरा लक्ष्य रख दिया। अब मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था और आगे का खेल और भी मजेदार होने वाला था। इसके बाद भारत की ओर से मिले 285 रनों के बड़े और टफ टारगेट का पीछा करने न्यूजीलैंड के 2 भरोसेमंद ओपनर मैदान में उतरे। एक तरफ डेवॉन कॉनवे और दूसरी तरफ हेनरी निकल्स। भाई लोग, दोनों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने गेंद थामी मोहम्मद सिराज ने। पहले ही ओवर में साफ दिख रहा था कि पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही है। गेंद थोड़ी हरकत कर रही थी और सिराज की लाइन लेंथ भी एकदम सही थी। लेकिन इसके बावजूद ओवर की चौथी गेंद पर कॉनवे ने ऑफ साइड की तरफ एक शानदार ड्राइव जड़ दिया। ओ भाई, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर चली गई। इसी के साथ न्यूजीलैंड को पहले ही ओवर में पहला चौका मिल गया। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए हर्षित राणा, लेकिन यहाँ भी कहानी कुछ अलग नहीं रही। इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से कॉनवे ने अपने हाथ खोले और एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। साफ दिख रहा था कि कॉनवे आज पूरे मूड में है। शुरुआत से ही डेवॉन कॉनवे आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनने लगा था। सिराज और हर्षित राणा के खिलाफ न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी धीरे धीरे एक मजबूत साझेदारी की तरफ बढ़ रही थी और भाई, इसी साझेदारी ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की टेंशन थोड़ी बढ़ा दी थी। मैच अब धीरे धीरे दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा था। लेकिन भाई, खेल का रुख अचानक छठे ओवर में बदल गया। गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने जोरदार पलटवार किया। अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शानदार फॉर्म में चल रहे डेवन कॉनवे की गिल्लियां उड़ा दी। ओ भाई, सीधा क्लीन बोल्ड। कॉनवे 21 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड को पहला बड़ा झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए विल यंग। उन्होंने हेनरी निकल्स के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे एक नई साझेदारी बननी शुरू हो गई। लेकिन भाई लोग, अब भारतीय गेंदबाज पूरी तरह लय में आ चुके थे। टीम इंडिया की बॉलिंग इतनी टाइट हो गई थी कि न्यूजीलैंड के लिए बड़े शॉट लगाना मुश्किल हो गया। रन तो आ रहे थे, लेकिन बहुत धीरे धीरे। तेज गेंदबाज एकदम सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे कीवी बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पा रहे थे। दबाव अब पूरी तरह न्यूजीलैंड के पाले में चला गया था और फिर इसी दबाव का फायदा उठाने आए प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा और न्यूजीलैंड के दूसरे ओपनर हेनरी निकल्स को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। निकल्स इस मुकाबले में 24 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। भाई साहब, अब न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर पवेलियन में थे। टीम इंडिया को शुरुआत में ही 2 बड़ी सफलताएं मिल चुकी थीं और मुकाबला अब पूरी तरह भारत के कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा था। न्यूजीलैंड की रन गति अब एकदम सुस्त पड़ चुकी थी, जैसे गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही हो।
ऊपर से 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिस वजह से कीवी टीम साफ तौर पर बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन तभी बल्लेबाजी के लिए आए न्यूजीलैंड के इन फॉर्म खिलाड़ी डैरिल मिचेल, और आते ही भाई ने बता दिया कि वो किस मिजाज में है। विकेट गिरने वाले ओवर के तुरंत बाद जब गेंदबाजी पर नीतीश कुमार रेड्डी आए, उसी ओवर की आखिरी गेंद पर डैरिल मिचेल ने सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक लंबा चौड़ा छक्का ठोक दिया। ओ भाई, शॉट ऐसा था कि पूरा मैदान सन्न रह गया। तभी साफ हो गया था कि मिचेल आगे चलकर भारत के लिए कितनी बड़ी टेंशन बनने वाले हैं। इसके बाद अगले ओवर में पहले से सेट विल यंग ने भी विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ शानदार चौका जड़ दिया। अब न्यूजीलैंड की पारी में जान आने लगी थी और रन भी तेजी से बनने लगे थे। डैरिल मिचेल और विल यंग की ये साझेदारी धीरे धीरे भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बनती जा रही थी। दोनों ही बल्लेबाज हर गेंदबाज पर खुलकर हाथ चला रहे थे और चौकों की बारिश करते दिख रहे थे। फील्ड पर माहौल बदलता नजर आ रहा था। अब कप्तान शुभमन गिल भी दबाव में आ चुके थे। इसी दबाव को तोड़ने के लिए पारी के 16वें ओवर से स्पिन का सहारा लिया गया और मोर्चे पर रविंद्र जडेजा को लगाया गया। अब देखना यह था कि जडेजा इस बढ़ती हुई साझेदारी पर कैसे ब्रेक लगाते हैं। पारी का 16वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा, लेकिन भाई साहब यहां भी डैरिल मिचेल ने कोई रहम नहीं दिखाया। लेग साइड की तरफ उन्होंने एक दमदार चौका ठोक दिया। दूसरी तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा जाए, लेकिन फिलहाल किस्मत भारत का साथ नहीं दे रही थी। दोनों ही भारतीय गेंदबाज लगातार ट्राई कर रहे थे, लेकिन मिचेल और विल यंग की जोड़ी चट्टान की तरह जमी हुई थी। रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालात ऐसे बन गए कि अब कुछ अलग करना जरूरी हो गया। इसी सोच के साथ पारी के 21वें ओवर में पहली बार कुलदीप यादव को गेंद थमाई गई, लेकिन भाई कुलदीप के आते ही डैरिल मिचेल ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक चौका और फिर एक ऊंचा लंबा छक्का सीधा मैसेज दे दिया कि आज वो रुकने वाले नहीं है। अब डैरिल मिचेल पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुके थे। विल यंग के साथ उनकी साझेदारी भी अर्धशतक के पार पहुंच चुकी थी। टीम इंडिया के लिए अब इस पार्टनरशिप को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती दिख रही थी। इसी बीच मिचेल ने अपनी इस पारी का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया, और जैसे ही टीम इंडिया संभलने की कोशिश कर रही थी, अगले ही ओवर में विल यंग ने भी अपना बेहतरीन 50 जड़ दिया। भाई लोग, अब दोनों बल्लेबाज मिलकर मैच को भारत के हाथों से छीनते हुए नजर आ रहे थे। दबाव पूरी तरह भारतीय गेंदबाजी पर चढ़ चुका था और मुकाबला बेहद टफ मोड पर पहुंच गया था। देखते देखते भाई लोग, इन दोनों की पार्टनरशिप 100 रन के पार निकल गई। टीम इंडिया अब साफ तौर पर मुश्किल में फंस चुकी थी। कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं लग रहा था जो इन दोनों के रथ पर ब्रेक लगा पाए। हर ओवर के साथ दबाव और बढ़ता जा रहा था। पारी के 36वें ओवर में तो हालात और भी खराब हो गए, जब भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिनर कुलदीप यादव के खिलाफ विल यंग ने लगातार 2 जोरदार चौके ठोक दिए। ओ भाई, एक के बाद एक शॉट, फैंस भी सन्न रह गए। इतना ही नहीं, इसी ओवर में भारत से एक बड़ा मौका भी हाथ से निकल गया। ओवर की चौथी गेंद पर डैरिल मिचेल ने स्वीप शॉट खेला। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में ऊपर चली गई। पूरा मौका था, एकदम लड्डू जैसा कैच, लेकिन अफसोस प्रसिद्ध कृष्णा उस कैच को पकड़ नहीं पाए। और भाई, यही नहीं रुका मामला। इसी ओवर में विल यंग को रन आउट करने का भी सुनहरा चांस बना, लेकिन वहां भी टीम इंडिया चूक गई। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत आज पूरी तरह न्यूजीलैंड के साथ खड़ी हो। दोनों कीवी बल्लेबाज आज मानो फौलादी लक के साथ खेलने उतरे थे। भारतीय गेंदबाज उन्हें बीट तो कर रहे थे, लेकिन गेंद हर बार वहीं गिर रही थी जहां कोई फील्डर नहीं था। ये साझेदारी अब भारतीय टीम के हौसलों पर भारी पड़ने लगी थी। विल यंग और डैरिल मिचेल ने मिलकर अपनी टीम को 208 रन तक पहुंचा दिया था, और यहां इन दोनों की साझेदारी 162 रनों की हो चुकी थी। स्टेडियम में सन्नाटा और डगआउट में टेंशन साफ दिख रही थी। लेकिन तभी भाई उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और शतक से सिर्फ 13 रन दूर खड़े विल यंग और अपने जाल में फंसा लिया। ओ भाई, आखिरकार वो बड़ा विकेट मिल ही गया और मैच ने फिर से करवट ली। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में विल यंग आखिरकार चूक गए और गेंद सीधी नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में चली गई। विल यंग इस मैच में 98 गेंदों पर 87 रन की जबरदस्त पारी खेलकर पवेलियन लौटे। भाई लोग, ये विकेट भारत के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। कुलदीप यादव ने इस अहम सफलता के साथ टीम इंडिया की लगभग डूबती उम्मीदों को फिर से जगा दिया था। अब यहीं से भारत के पास मैच में जोरदार वापसी करने का शानदार मौका था, लेकिन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे ग्लेन फिलिप्स। दूसरी तरफ डैरिल मिचेल पब भी चट्टान की तरह क्रीज पर टिके हुए थे। इसी बीच मोहम्मद सिराज के 39वें ओवर में डैरिल मिचेल ने मिड विकेट की तरफ एक करारा चौका जड़ दिया। ओ भाई, शॉट में गजब कदम था। अब साफ हो गया था कि भारतीय गेंदबाजी को अगर वापसी करनी है तो सिर्फ विकेट निकालने होंगे, लेकिन फिलिप्स ने भी आते ही कोई डर नहीं दिखाया। उन्होंने विकेट लेने वाले कुलदीप यादव के खिलाफ ही एक शानदार चौका जड़ दिया।
न्यूजीलैंड पर रन बनाने का ज्यादा प्रेशर भी नहीं था, जिस वजह से वे खुलकर खेल रहे थे। ऐसे में टीम इंडिया के लिए जल्दी जल्दी विकेट लेना बहुत जरूरी हो चुका था। अब ग्लेन फिलिप्स और सेट हो चुके डेरिल मिशेल के बीच भी एक नई साझेदारी बनती दिख रही थी। डेरिल मिशेल की तूफानी बैटिंग का फिलहाल भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं दिख रहा था। स्टेडियम में बैठे हर फैन की निगाहें अब सिर्फ और सिर्फ डेरिल मिशेल पर टिकी हुई थीं। भाई लोग, यही बल्लेबाज अब मैच का रुख तय करने वाला था, क्योंकि अब डेरिल मिचेल अपने यादगार शतक से बस कुछ ही कदम दूर थे। और फिर भाई साहब, आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 2 बल्लेबाज माने जाने वाले डेरिल मिचेल ने इस मुकाबले में वो कर दिखाया जिसका डर भारतीय फैंस को था। मिचेल ने अपना वनडे इंटरनेशनल करियर का 8वां शानदार शतक पूरा कर लिया। ओ भाई, क्या पारी थी। सच कहें तो इस वक्त भारतीय गेंदबाजी मिचेल के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रही थी। ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल की ये जोड़ी भारत को इस मैच में पूरी तरह बैकफुट पर धकेल चुकी थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को मैच में वापस ला सकता था, और उसी चमत्कार की उम्मीद पूरा भारतीय खेमे लगाए बैठा था। लेकिन भाई लोग, उन उम्मीदों पर पानी फेरने का काम मिचेल और फिलिप्स ने मिलकर कर दिया। दोनों बल्लेबाज हर एक भारतीय गेंदबाज पर खुलकर हमला कर रहे थे, बिना किसी डर के। खासकर प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने सीधा सामने की तरफ एक लंबा चौड़ा गगनचुंबी शॉट ठोक दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी समझ चुके थे कि मैच अब हाथ से निकल चुका है। आखिरकार डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की इस धमाकेदार जोड़ी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड को इस रोमांचक मुकाबले में 7 विकेट से जीत दिला दी। इस मैच में भारतीय टीम की रणनीति पूरी तरह फेल होती नजर आई। मिचेल ने अकेले के दम पर भारतीय गेंदबाजों को लाचार कर दिया। डेरिल मिचेल ने इस मुकाबले में 117 गेंदों पर नाबाद 131 रन की मैच जिताऊ और जबरदस्त पारी खेली, जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। हालांकि हार के बावजूद भारतीय टीम की बल्लेबाजी में केएल राहुल ने एक बार फिर दिल जीत लिया। मुश्किल हालात में खेली गई उनकी पारी ने फैंस को जरूर गर्व करने का मौका दिया। भाई लोग, केएल राहुल ने अपनी शानदार बैटिंग से उस वक्त टीम इंडिया को संभाला जब हालात एकदम बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगा, लेकिन राहुल ने अपनी जिम्मेदारी भरी और दमदार पारी से टीम को एक मजबूत टोटल तक पहुंचा दिया। केएल राहुल ने 92 गेंदों पर 112 रन की एक बहादुर और काबिले तारीफ पारी खेली। ओ भाई, क्या कंट्रोल, क्या क्लास और क्या हिम्मत थी उस बैटिंग में। लेकिन अफसोस, आखिर में भारतीय टीम और खासकर गेंदबाजी इस मुकाबले को अपने हाथ में नहीं रख पाई। न्यूजीलैंड की टीम ने इस जीत के साथ सीरीज में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अब दोस्तों, आप ही बताइए, केएल राहुल की संकट में खेली गई शानदार शतकीय पारी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना, हमें पढ़ने में बहुत मजा आता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने देश से प्यार है तो कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप इंडिया के किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हैं। ऐसे ही क्रिकेट की ताज़ा और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल शिवानु संदीप क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।